Today we will learn about area and distance division cases in capacitor. First we will see distance division. Basically distance division is a series combination. Let there is a capacitor. Its charge density, distance is d, and area of plate is A. First air is filled, then its capacitance will be epsilon 0 A by d. We know where epsilon 0 is permittivity of free space. Electric field will be this side. Its value is sigma upon epsilon. We also know fully filled capacitor. Fully filled capacitor means the capacitor spacing is fully filled by some dielectric medium with dielectric constant K. Okay, its dielectric constant is K, its area is A, and distance is D. Then the capacitance in medium will be K epsilon 0 A by. It means that on inserting slave, the dielectric constant K, the capacitance increases, and its relation will be K epsilon 0 A by D. So in this way, this is the case of fully empty. This is case of fully filled. These two things we have to keep in mind. Now, if a capacitor like this, parallel plate capacitor, distance is d, area is A, charge density plus sigma and minus sigma. Now let this is divided into two parts. First part filled with a dielectric of constant K, and second part is filled with a dielectric of constant K2. So this is the meaning of distance division. Means the distance now
divided into two parts. तो कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5 एन सब देखेंगे। अभी पहले बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, ये जो डिस्टेंस डिवीजन है ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन का ही दूसरा रूप है। इस कैपेसिटर को हम इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मान लीजिए ये T1 है और ये T2। एरिया दोनों का सेम है, एरिया सेम है, मतलब एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है? डिस्टेंस। ये K1 है, ये K2 है, ये T1 है और ये T2। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2। तो जो C1 आएगा K1 एप्सिलॉन 0 A बाई T1 और जो C2 आएगा वो K2 एप्सिलॉन 0 A बाई T2। अब क्योंकि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है एप्सिलॉन 0 A K1 एप्सिलॉन 0 A बाई T1। तो T1 ऊपर चला गया, K1 एप्सिलॉन 0 A T2 K2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो C इक्विवेलेंट जो होगा एप्सिलॉन 0 T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये है डिस्टेंस डिवीजन का फॉर्मूला। फिर से देखेंगे, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड किया। कभी कभी इसको ऐसे भी बना देते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, ये K1 है और ये K2। इसको आप वर्टिकल बना लें। ये अगर आप ध्यान से देखें तो पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर। पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि फुल्ली फिल्ड अगर है तो उसका फॉर्मूला K एप्सिलॉन 0 A बाई T। इसलिए पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला K1 एप्सिलॉन 0 A बाई T1, K2 एप्सिलॉन 0 A बाई T2। सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये निकाल लिया तो ये फार्मूला। अब ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूँ। एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स को इस प्रकार से रखा गया है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, K1
और ये डिस्टेंस है T1, ये डिस्टेंस है T2 और यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अभी हमने ये माना है कि ये T1 है और ये T2, जबकि एरिया दोनों का सेम। तो इस टाइप के सिस्टम का जो कि एक डिस्टेंस डिवीजन का केस है, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं। एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और वो बहुत सारे भागों में डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स। पार्ट 1 having T1, part 2 having T2, part 3 having T3, part n having Tn. Then what will be the general relation of capacitance? So you see this, we can generalize T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus so on Tn upon K. So this is general relation. So again I am writing epsilon 0 T1 upon K1 T2 upon K2 Tn upon Kn, depending on how many partitions are there. This is general relation for distance division case. Okay. So now हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केस डिस्कस करके समझने की कोशिश करें। मान लीजिए डिस्टेंस d है। पहला केस हम लेंगे हाफ हाफ डिवीजन, जो कि बहुत पॉपुलर है। हाफ हाफ डिवीजन ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये d/2, ये d/2, यहाँ K1, यहाँ K2, ठीक है। तो हमें अपना जनरल रिलेशन याद रखना है, एप्सिलॉन 0 A T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, क्योंकि यहाँ दो पार्ट हुए हैं इसलिए हमने दो ही पार्ट लिए। तो एप्सिलॉन 0 A T1 की जगह आ जाएगा d/2 K1 प्लस d/2 K2, क्लियर है। जिसमें से d/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/K1 प्लस 1/K2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 एप्सिलॉन 0 A by d into 1/K1 K2 upon K1 plus K2। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 K1 K2 upon K1 plus K2
इंटू एप्सिलॉन जीरो ए बाई, तो सी इक्वलेंट 2k1 k2 k1 प्लस k2 एप्सिलॉन जीरो अपॉन 2k1 k2 k1 प्लस k2 इंटू सी जीरो। और ये कैसे बिहेव कर रहा है, के इफेक्टिव, तो के इफेक्टिव आप निकाल सकते हैं 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 अगर हाफ हाफ डिवीजन। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आपके पास जनरल रिलेशन है एप्सिलॉन जीरो ए T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, इसको आप यूज कर सकते हैं।